सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक मणिका भाग 2 के नवम पाठ सुस्वागतम भो अरुणाचल अस्मिन को पढ़ेंगे। इसका अर्थ है इस अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। साथियों, इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है सारी की सारी बिल्कुल सटीक है। दर्शनीय स्थलों के बारे में जितनी भी जानकारी यहाँ दी गई है सारी की सारी प्रामाणिक है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से अध्याय को। विद्यालय से सभागारः, विद्यालय के ऑडिटोरियम का सीन है। मंचे विद्यालय से प्रधानाचार्यः प्रदेशस्य पर्यटन अधिकारी केचित् अध्यापकाः च उपविष्टाः सन्ति। मंच पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रदेश के पर्यटन अधिकारी और कुछ अध्यापक वहां पर बैठे हैं। पर्यटन अधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र से समीपम आगत्य, ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि आवाज को फैलाने वाला यंत्र अर्थात माइक समीपम पास में आगत्य आकर। पर्यटन अधिकारी माइक के पास आकर कहते हैं, प्रिय छात्राः, हे प्रिय छात्रों, अभिनंदनम भवताम अस्मिन् प्रदेशे, अभिनंदनम स्वागत भवताम आपका अस्मिन् प्रदेशे इस प्रदेश में, इस प्रदेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रसिदामि यत् भवन्तः अस्य रम्यस्य प्रदेशस्य विषये ज्ञातुम अति उत्सुकाः। प्रसिदामि प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, यत् की भवन्तः आप सभी अस्य रम्यस्य प्रदेशस्य इस रमणीय प्रदेश के विषय बारे में ज्ञातुम जानने के लिए अति उत्सुकाः अत्यंत उत्सुक हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी इस रमणीय प्रदेश के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। एतदर्थम स्थलानां दर्शनाय प्रबंधः अपि वर्तते, इसके लिए स्थलानां दर्शनाय दर्शनीय स्थलों के दर्शन के लिए प्रबंधः व्यवस्था अपि वर्तते भी है, इसके लिए स्थलों के दर्शन के लिए उचित व्यवस्था भी है। परंतु संप्रति प्रश्नोत्तर माध्यमेन भवतां जिज्ञासां शमयितुम इच्छामि, लेकिन संप्रति इस समय प्रश्न उत्तर माध्यम से आपकी जिज्ञासा को शमयितुम शांत करने की इच्छा रखता हूँ। परंतु इस समय प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप सभी की जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूँ, अर्थात आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर देना चाहता हूँ। प्रथमं तु अहम एव एकम प्रश्नम पृच्छामि, सबसे पहले तो अहम एव मैं ही एकम प्रश्नम पृच्छामि एक प्रश्न पूछता हूँ। अस्य प्रदेशस्य नाम अरुणाचलः कथम जातम, इस प्रदेश का नाम अरुणाचल क्यों हुआ, अर्थात इस प्रदेश का नाम अरुणाचल कैसे पड़ा। अनुमीयताम अनुमान लगाइए। हिमांशुः अहम चिंतयामि यत् अरुणः तु सूर्यस्य पर्यायः। हिमांशु कहता है, अहम चिंतयामि मैं सोच रहा हूँ, यत् कि अरुणः तु सूर्यस्य पर्यायः, अरुण यह तो सूर्य का पर्यायवाची है। मैं सोच रहा हूँ कि अरुण यह सूर्य का पर्यायवाची है। अस्य प्रकाशः सर्वप्रथमम् इमं प्रदेशं स्पृशति, अस्य प्रकाशः इसका प्रकाश सर्वप्रथम सबसे पहले इमं प्रदेशम इस प्रदेश को स्पृशति छूता है, इसका प्रकाश सबसे पहले इस अरुणाचल प्रदेश को ही स्पर्श करता है। अतः अरुणस्य प्रदेशः अरुणाचलः, इसलिए अरुण का प्रदेश अरुणाचल। पर्यटनाधिकारी शोभनम बहुत अच्छा, पर्यटन अधिकारी कहते हैं बहुत अच्छा। उचितम उक्तम सही कहा है। हिमाद्री तुंग श्रृंगई सुशोभिताः सूर्योदय भूमि इयम, हिम बर्फ अद्री पर्वत तुंग ऊंची श्रृंग चोटियों से सुशोभित सुंदर लगने वाली सूर्योदय भूमि इयम, इयम यह सूर्योदय भूमि सूर्योदय की भूमि है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों से सुशोभित यह सूर्योदय की भूमि है। अतः अरुणाचल है, इसलिए यह अरुणाचल है। अस्मिन् प्रदेशे 50 अधिका नद्यः प्रवहन्ति,
अस्मिन प्रदेश, इस प्रदेश में 50 अधिका 50 से भी अधिक नद्यः नदियां प्रवहंती बहती हैं। इस अरुणाचल प्रदेश में 50 से भी अधिक नदियां बहती हैं। विपुला च अत्र वन संपदा, विपुला च और विपुला बहुत अधिक, अत्र यहाँ वन संपदा वनों की संपदाएं, वन संपत्तियां, यहाँ की वन संपत्तियां बहुत अधिक हैं। वन औषधीनाम तु अयम स्रोतः एव, वन औषधियों का तो अयम यह स्रोतः उद्गम स्थल एव ही, वन की औषधियों का तो यह प्रदेश उद्गम स्थल ही है, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी वन की जड़ी बूटियां, जंगल की जड़ी बूटियां मिलती हैं। पुष्पाणाम समृद्धि ही सुगंधि च मनोहरः, फूलों की समृद्धि और सुगंधि अत्यंत मनोहर है। सर्वत्र हरितिमा, सर्वत्र सब और हरितिमा हरियाली है, यहाँ चारों ओर हरियाली है। शुद्ध पर्यावरणेन युक्तस्य अस्य प्रदेशस्य केवलम प्रकृति ही एव न विविधा मनोहरा च प्रत्युत संस्कृति अपि, शुद्ध पर्यावरण से युक्त इस प्रदेश की केवल प्रकृति ही अनेक प्रकार की और मनोहर नहीं है, अपितु संस्कृति भी विविध और मनोहर है। सर्वे सभी, एवं क्या ऐसा है? सुधाकर अस्य प्रदेशस्य राजधानी का, सुधाकर कहता है इस प्रदेश की राजधानी क्या है? पर्यटन अधिकारी ईटानगरम अस्य प्रदेशस्य राजधानी, ईटानगर इस प्रदेश की राजधानी है। श्यामा महोदय अत्रत्य जनजातिनां कानि प्रमुखानि आजीविका साधनानि, श्यामा पूछती है हे मान्यवर अत्रत्य जनजातिनां, यहाँ की जनजातियों के कानि प्रमुखानि आजीविका साधनानि, आजीविका के प्रमुख साधन क्या हैं? पर्यटन अधिकारी कृषि शिल्प कला वन संपद चैव एतेषां प्रमुखानि आजीविका साधनानि। अब पर्यटन अधिकारी उसका उत्तर दे रहे हैं कृषि शिल्प कला और वन संपत्तियां यहाँ के प्रमुख आजीविका साधन हैं। रवि मान्यवर अस्य प्रदेशस्य प्रमुखाः उत्सवाः के, अब रवि पूछता है हे महोदय अस्य प्रदेशस्य इस प्रदेश के प्रमुखाः उत्सवाः के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? पर्यटन अधिकारी साधु पृष्ठम, बहुत सही पूछा। अत्र अनेके प्रमुखोत्सवाः, यहाँ अनेक मुख्य त्योहार हैं। वांगचो जनजातीनां प्रमुखम पर्व ओरिया इति अस्ति, वांगचो जनजातियों का प्रमुख त्योहार ओरिया है, यानी कि यहाँ पर एक वांगचो जनजाति है और उनका एक प्रमुख त्योहार है जिसका नाम है ओरिया। एतत् तु फरवरी इति मासे मान्यते, यह फरवरी इस महीने में मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे कृषि भूमि पूजनम सेतु निर्माणम च सामाजिकम कार्यम क्रियते। अस्मिन् अवसरे इस अवसर पर कृषि भूमि पूजनम खेती की भूमि की पूजा, सेतु निर्माणम च और पुलों का निर्माण, सामाजिकम कार्यम ये सामाजिक कार्य क्रियते किया जाता है। इस अवसर पर कृषि की भूमि की पूजा, पुलों का निर्माण यह सामाजिक कार्य किया जाता है। मोपिन इति अपि कृषि पर्व अस्ति, मोपिन यह भी एक खेती का त्योहार है, कृषि से संबंधित त्योहार है। देवानाम अपि देवः मोपिन इति कथ्यते, देवताओं के भी देवता मोपिन कहे जाते हैं। होली सदृशम एव पर्व इदम, यह त्योहार होली के जैसा है। जनाः परस्परम मुखे कपोले च शालीचूर्णम लिम्पन्ति, जनाः लोग परस्परम आपस में मुखे कपोले च चेहरे पर और गालों पर शालीचूर्णम चावल के आटे का चूर्ण लिम्पन्ति लगाते हैं। लोग आपस में एक दूसरे के मुख और गालों पर चावल के आटे का चूर्ण लगाते हैं। इदम अप्रैल इति मासे मान्यते, यह जो मोपिन त्योहार है यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ओणम पर्व समम साडकेन एकम अन्यत पर्व अस्ति, ओणम त्योहार के समान साडकेन एक दूसरा त्योहार भी है।
लामा संप्रदायस्य लोसर इति प्रमुखम पर्व अपि फरवरी इति मासे संपद्यते। लामा संप्रदाय का लोसर यह प्रमुख त्योहार भी फरवरी के महीने में संपन्न किया जाता है। लामा संप्रदाय का लोसर यह प्रमुख त्योहार भी फरवरी के महीने में संपन्न किया जाता है। हिमांशु, अस्माभिः मिथुन इति विषय अपि किंचित श्रुतम। हिमांशु कहता है, हमने मिथुन इस विषय में भी कुछ सुना है। किम तत्, वह क्या है? पर्यटन अधिकारी, मिथुनः गोमहिष सदृशः एकः विशिष्टः राजपशु अस्ति। मिथुन गाय और भैंस जैसा एक विशेष राज्य पशु है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश का एक राज्य पशु जिसका नाम मिथुन है और वो गाय और भैंस जैसा ही होता है। शोभा, वयम अत्रत्यानाम ऐतिहासिक स्थलानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः। शोभा कहती है, हम अत्रत्यानाम यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के विषय बारे में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। हम यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं। पर्यटन अधिकारी, मया पूर्वम एव उक्तम यत् अस्य प्रदेशस्य दर्शनीय स्थलानां दर्शनाय विशेषः प्रबंधः अपि अस्ति। मया पूर्वम एव उक्तम, मैंने पहले ही कहा है, यत् कि अस्य प्रदेशस्य इस प्रदेश के दर्शनीय स्थलानां दर्शनाय दर्शनीय स्थलों के दर्शन के लिए विशेषः प्रबंधः अपि अस्ति, विशेष व्यवस्था भी है। अधुना तु वयम अनेन प्रक्षेपक यंत्रेण केषांचित् स्थलानां परिचयं प्राप्स्यामः। अधुना तु इस समय तो वयम हम सब अनेन प्रक्षेपक यंत्रेण इस प्रोजेक्टर के माध्यम से केषांचित् स्थलानां कुछ स्थलों के परिचयं प्राप्स्यामः परिचय प्राप्त करेंगे। पश्यत एतत् चित्रम, इस चित्र को देखो। राजीवः, किम एतत् कस्यचित् दुर्गस्य चित्रम, क्या यह किसी किले का चित्र है? पर्यटन अधिकारी, आम, हाँ, एतत् दिवांग उपत्यका मंडले स्थितम भीष्मक नगर दुर्गम। एतत् यह दिवांग उपत्यका होता है घाटी, मंडले जिले में स्थित भीष्मक नगर दुर्ग है। यह दिवांग घाटी जिले में स्थित भीष्मक नगर दुर्ग है। अस्य अवशेषाः तु आर्यकला संस्कृति संपदः परिचायकाः। अस्य अवशेषाः, इस भीष्मक नगर दुर्ग के अवशेष तो आर्य कला संस्कृति की संपत्तियों का परिचायक है। अर्थात भीष्मक नगर दुर्ग में आर्य कला संस्कृति की संपत्तियां दिखाई देती हैं, तो ये उसका परिचय करवाता है। अधुना इदम चित्रम पश्यत, अधुना अब इदम चित्रम, इस चित्र को पश्यत देखो, अब इस चित्र को देखिए। शैलेशः, अहम जानामि इदम स्थानम, मैं इस स्थान को जानता हूँ। इदम तु त्वांग गोम्पा इति प्रसिद्धः बौद्ध मठः, यह तो त्वांग गोम्पा इस नाम का प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। पर्यटन अधिकारी, सम्यक अभिज्ञातम, आपने सही जाना। मनोहरे सुरम्ये त्वांग इति स्थले राजते अयम बौद्ध मठः। मनोहर और रमणीय त्वांग इस स्थान पर यह बौद्ध मठ सुशोभित होता है। राजते का अर्थ है सुशोभित होता है। पंचशतानाम बौद्ध भिक्षुनाम निवास योग्या स्थली इयम। पंचशतानाम 500 बौद्ध भिक्षुनाम, बौद्ध भिक्षुओं के निवास योग्या, रहने के योग्य, इयम यह स्थली स्थान है। यह स्थान 500 बौद्ध भिक्षुओं के रहने के योग्य है। लोहित जनपदे अपि अनेक बौद्ध विहारा सन्ति। लोहित जनपद में भी अनेक बौद्ध विहार हैं। नीलिमा, मान्यवर, मया अस्य प्रदेशस्य परशुराम कुंडम इति दर्शनीय स्थल विषय अपि पठितम, किम इदम। नीलिमा पूछ रही है, मान्यवर, हे महोदय,
मैंने अस्य प्रदेशस्य इस प्रदेश के परशुराम कुंड इति दर्शनीय स्थल विषय इस दर्शनीय स्थल के बारे में अपि पठितम भी पढ़ा है। किम इदम यह क्या है। अब नीलिमा पूछ रही है पर्यटन अधिकारी से, हे महोदय मैंने इस प्रदेश के परशुराम कुंड इस दर्शनीय स्थल के बारे में भी पढ़ा है, यह क्या है। पर्यटन अधिकारी आम हाँ एतत् कुंडम तु लोहित नद्याः किंचित दूरे अस्ति। यह कुंड तो लोहित नदी से कुछ ही दूरी पर है। पूर्वम इदम ब्रह्मकुंडम आसीत। पहले यह ब्रह्मकुंड था, अर्थात जो आज परशुराम कुंड है पहले उसका नाम ब्रह्मकुंड था। इदम लोहित नद्याः उद्गम स्थलम इति मन्यते। इदम यह लोहित नदी का उद्गम स्थल इति मन्यते ऐसा माना जाता है। यह परशुराम कुंड लोहित नदी का उद्गम स्थल है ऐसा माना जाता है, अर्थात लोहित नदी यहीं से निकलती है। अत्र अनेकानि अन्यानि दर्शनीयानि स्थलानि अपि सन्ति। अत्र यहाँ अनेक दूसरे दर्शनीय स्थल भी हैं। अस्माकं पर्यटन विभागेन प्रकाशितां केषांचित् प्रसिद्ध स्थलानां सूचीं पठित्वा ज्ञायताम् इमानि पर्यटन स्थलानि। हमारे पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित कुछ प्रसिद्ध स्थलों की सूची को पढ़कर जानेंगे इमानी पर्यटन स्थलानी इन पर्यटन स्थलों को, अर्थात हमारे पर्यटन विभाग द्वारा इन पर्यटन स्थलों की एक सूची जारी की गई है, उसको पढ़कर इन पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। सर्वे अधुना तु वयम एतानि स्थलानि द्रष्टुम उत्सुकाः स्मः। सभी कहते हैं अधुना तु अब तो वयम हम सब एतानि स्थलानि इन स्थलों को द्रष्टुम देखने के लिए उत्सुकाः स्मः उत्सुक हैं। इस समय तो हम सभी इन स्थलों को देखने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानाचार्य है। अब प्रधानाचार्य जी कहते हैं शोभनम बहुत अच्छा, एतेषां दर्शनाय इनके दर्शन के लिए संपूर्ण व्यवस्था वर्ते सारी व्यवस्था है। कार्यक्रमस्तु सुनिश्चित है कार्यक्रम निश्चित है। जलपानाद अनंतरम गमिष्यामः जलपान के बाद जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार इस पाठ का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।